मेरी तो दुनिया उजड़ गई, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा लाल मुझे छोड़ के चला गया, डिप्रेशन में चला गया, मुझे कुछ भी ना बोला। बच्चे ने आपको पहले कुछ बताया था? टीचर ने क्या किया उसके साथ? टीचर तो बड़ी टॉर्चर करती उसको, सुनीता पाची को बोलती मम्मी खानदान तक पड़ जाती है, खानदान को बोलती है। मैंने समझाया कोई बात नहीं बच्चे, तुम पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, मुझे क्या बताता है कर लेगा। तुम क्यों नहीं बताना चाहेंगे तुम्हें जरा कैसे घटा भी तो किसी के बच्चे कदम कैसे उठाया? पता नहीं उसने क्या करा बताना चाहेंगे बच्चों को टोर्चर रात उसने प्रसाद बांटा पूरी गली में। सुबह उठ के देखा तो ये सब कुछ था। बच्चे ने कुछ ऐसा कुछ बताया था कि जिससे अपनी टीचर के बारे में बता रहा था। आके खाना खा के सो गया ट्यूसडे को। सुबह 5 बजे मैंने उठाया तो ऐसे पड़ा था। मैं बोली उठ जाओ स्कूल जाना है। अरे मुझे पता होता तो मैं ना उठाती ना भेजती, पर वो तो दुनिया में ही ना था। इस BSM का नाज कर दो। अरे ये बच्चों को खाता, मेरे को भी खा लिया, मेरे को भी निगल लिया। नमस्कार, मैं रश्मि कौशिक और आज हम मौजूद हैं कराला आनंदपुर धाम क्षेत्र में, जहां पर एक दर्दनाक मामला सामने आया है। एक BSM स्कूल के छात्र जिसकी उम्र महज 16 साल थी, उसने आत्महत्या कर ली है शिक्षक के टॉर्चर से परेशान होकर। आइए बच्चे के माता पिता से जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि बच्चे को इतना बुरा कदम उठाना पड़ा। हमारे साथ बच्चे के पिता मौजूद हैं। आइए बच्चे के पिता से जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बच्चे को इतना बुरा कदम उठाना पड़ा। जैसा कि सब आप जानते हैं, हर बाप का लाडला बच्चा होता है जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। हमें सुबह 5 बजे उसका आत्महत्या, उसने सुसाइड की। उसने सुसाइड करने के बाद हमने जब उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल ले जाके हमने उसको महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। अगली कार्रवाई पुलिस के द्वारा हुई। हम अपनी प्रक्रिया में लग गए, अपना होश हवास संभालते हुए। बाद में हमें उस बच्चे का सुसाइड नोट प्राप्त हुआ, जिसमें उसका टीचर के खिलाफ उसने कुछ कंप्लेंट लिखी थी। सैटरडे को मेरे घर पे मेरी वाइफ के फ़ोन पर टीचर का फ़ोन आया। मैं उस दिन घर पर ही था। मैं टीचर से मिलने के लिए गया तो टीचर ने बताया कि बच्चा थोड़ा सा आपका वर्क ठीक नहीं करता है, इसका क्लास में बिहेव इतना ख़राब है कि इसको किसी कंप्लेंट के लिए खड़ा करो तो ये ऐसा दिखाई दे होता है जैसे इसने कोई ड्रग्स वगैरह ले रखा हो। ये बिल्कुल बात नहीं करता और आधे घंटे के बाद अगर हम क्लास में देखते हैं तो इसकी एनर्जी सबसे हाई होती है। मैंने टीचर से कहा, मैडम मुझे 4-5 दिन का समय दो, अभी हम गांव जा रहे हैं, गांव से आने के बाद मैं इसको समझाऊंगा। मैंने अपने बेटे को कभी आज तक डांटा नहीं, डपटा नहीं है। मेरा लाडला बेटा टीचर के टॉर्चर करने के कारण आज अपनी दुनिया छोड़ के चला गया। फिर बाद में जब मुझे सुसाइड नोट उसका प्राप्त हुआ, तब भी मैंने ये कहा कि कोई बात नहीं, 4 लाइनों से किसी का भविष्य खराब हो जाएगा। मगर जब मुझे
अगली गतिविधि स्कूल के बारे में प्राप्त हुई कि 2-3 महीने पहले ही उसकी क्लास की एक लड़की ने भी सुसाइड किया था। उन्हीं के डिप्रेशन में आके फिर मुझे और प्राप्त हुआ कुछ स्कूल के बारे में गतिविधि। ये स्कूल, ये BSM स्कूल इतना बदनाम हो चुका है, इतना ये अय्यासी का अड्डा बन चुका है। यहाँ पे एनुअल फंक्शन में हमें पता चलता है, हम तो नहीं जाते हैं। यहाँ सपना चौधरी विजिट करती है, मॉडिफिकेशन करती है बच्चों को आने वाला भविष्य। मैं आप सभी से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि और किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो, और किसी बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो, किसी बच्चे के साथ ना हो। इस स्कूल पे ऐसी कार्रवाई हो कि किसी का दिल का टुकड़ा यहाँ से छीन ना जाए। बस यही दरख्वास्त है। मैं किसी को किसी को परेशान नहीं करना चाहता, मगर मैं ये चाहता हूँ किसी और का जिगर का टुकड़ा ना छीन जाए। इस स्कूल के पास इतनी तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई हो, इसकी तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई हो। बस इतनी विनती है सभी से। देखिए यहाँ पर इनके पिता का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है, रो रो कर। जिसका 16 साल का बच्चा आत्महत्या कर लेता है शिक्षक के टॉर्चर करने की वजह से, उस माता पिता का क्या हाल होगा। सर, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन की तरफ से, क्या होना चाहिए? प्रशासन से मैं ये कार्रवाई चाहता हूँ, इस स्कूल की एक ऐसी न्यायिक जांच हो, उच्च स्तर की ऐसी जांच हो जिसमें अय्यासी का अड्डा चलता है। इसके जितने चेयरमैन वगैरह सारे लोग हैं, ये ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं। ये जो 5-5 हज़ार रुपये की मैडम है रख के ये उनके अकाउंट में सैलरी डलवाते हैं और फिर उनसे रिटर्न लेते हैं। सबकी कंप्लेंट है। अगर स्कूल की आपने अच्छे से जांच करवाई, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा। बस मुझे ये चाहिए, मेरा लाडला जांच। मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरे मेरी तो दुनिया उजड़ गई, मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरा लाल मुझे छोड़ के चला गया, डिप्रेशन में चला गया, मुझसे कुछ भी ना बोला। बच्चे ने आपको पहले कुछ बताया था? टीचर ने क्या किया उसके साथ? टीचर तो बड़ी टॉर्चर करती उसको। सुनीता पाची को बोलती मम्मी खानदान तक पड़ जाती है, खानदान को बोलती है। मैंने समझाया कोई बात नहीं बच्चे, तुम पढ़ाई पे दिमाग लगाओ। मुझे क्या बताता है, ऐसा कर लेगा। शनिवार के दिन इसके डैडी मिलने गए मैडम से। मुझे ना पता क्या क्या बातें हुई दोनों में। उस दिन से मेरे बच्चे से ठीक से बात भी ना हुई, गुमसुम रहता। आके खाना खा के सो गया ट्यूसडे को। सुबह 5 बजे मैंने उठाया तो ऐसे पड़ा था। मैं बोली उठ जाओ, स्कूल जाना है। अरे मुझे पता होता तो मैं ना उठाती ना भेजती, पर वो तो दुनिया में ही ना था। इस BSM का नाज कर दो। अरे ये बच्चों को खाता, मेरे को भी खा लिया, मेरे को भी निगल लिया इसने। इतना समझाया बेटे पढ़ने का बनना है तो मत पढ़, पर पढ़ने को बोलता रहा। इस स्कूल में मैडम बड़ी टॉर्चर करती हैं बच्चों को। अगर बच्चे माँ बाप से बोलते हैं ना, माँ बाप उनसे शिकायत करते हैं जाके, तो फिर स्कूल में क्लास में फिर टॉर्चर करती हैं। अपने माँ बाप को क्यों बताते हो, क्यों फोन की बातें बताते हो? इस फोन ने मेरा बच्चा छीन लिया। फोन पे काम भेजते हैं, गूगल से निकाल लो। अरे तुम ऐसी तैसी करते हो अपनी, तुम कहाँ के पढ़े लिखे हो? गूगल से काम क्यों भेजते हो? मिसयूज
करते। हमें तो कैडी से कैडी सजा चाहिए उसको। जैसा हमारा बालक गया, हमें तो अपने का बदला लेना है। मेरे 2 फूल थे, एक रह गया, बड़ा मुरझा गया, छोटा रह गया। मेरे 2 फूल थे, बड़ा मुरझा गया, छोटा रह गया। किसी और का ना मुरझावे, कुछ कर दो। इस बीएसएम के टीचरों को समझा दो जाके कि बच्चों को टॉर्चर ना करे। तुम क्यों भी तो बताना चाहेंगे तुम्हें जरा कैसे घटा कि ये भी तो किसी के इतनी बच्चे बड़ी कदम कैसे उठा? पता नहीं उसने क्या करा रात। बताना चाहेंगे बच्चों को टॉर्चर रात उसने प्रसाद बांटा पूरी गली में। सुबह उठ के देखा तो ये सब कुछ था। बच्चे ने कुछ ऐसा कुछ बताया था कि जिससे अपनी टीचर के बारे में बता रहा था। सुनो ना, बताया था तो देख मेरा बच्चा परिवार बड़ा सीधा साधा है, किसी को पलट के जवाब भी नहीं देता। वो किसी को पलट के जवाब नहीं देता। बच्चे ने कभी कुछ ऐसा कुछ अरे कुछ नहीं, टीचर के बारे में तो आए दिन बताता रहता था, पर मैं उसको समझा देती थी, बेटा कोई नहीं, तुम्हारे भले के लिए डांटती हैं। पर मुझे क्या पता इतना टॉर्चर करती थी वो। अरे मेरे बच्चे परिवार का रो का बुरा हाल है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था भैया उस दिन? मैं जो से आया था, मैं इनका मामा हूँ, मेरा एक भांजा है। मैं सडनली मेरे को पता चला कि इन्होंने ऐसे करके सुसाइड कर लिया। यहाँ पर आके पता चला कि एक नोट मिला है, सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे टॉर्चर करती थी टीचर वगैरह टॉर्चर करती थी। बस मेरे को यही मतलब सुसाइड नोट मिला है, जैसे कि मेरे लगता है कि वो मतलब डिप्रेशन में आके उन्होंने सुसाइड किया है। हम यही चाहते हैं कि अपनी उचित कार्रवाई हो और इस पर जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई होती है मतलब उसका समाधान किया जाए। हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी अगर ऐसा मतलब आगे कोई ऐसे मतलब कोई सुसाइड नहीं करे, उसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लिया जाए और इसमें जो ना इसको क्लोज़ किया जाए, स्कूल को भी क्लोज़ किया जाए, जिससे कि आने वाले जो पीढ़ी है मतलब जो अपने पेरेंट्स लोग वहाँ पे भेजते हैं तो उनको भी एक सबक मिल सके कि हाँ भाई ठीक है, हमारा जो बच्चा है वहाँ पे जो पढ़ने जा रहा है तो मतलब कुछ हासिल करने के लिए जाता है, कुछ नॉलेज इकट्ठी करने के लिए जाता है, उनके कोई हादसा नहीं हो जाए, तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बच्चे ने कभी कुछ ऐसा कुछ बताया था टीचर के बारे में? बस खाली डरता था और थोड़ा डिप्रेशन में था और वो अपने पेरेंट्स लोगों को बताया है उसने। मैं तो दूर रहता हूँ, मामा हूँ उसका, तो मुझे इतना नो आइडिया, मगर जहाँ तक उम्मीद है जो सुसाइड नोट पे लिखा है बस वही है कि वो डिप्रेशन में आ गया था, उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। और मैं चाहता हूँ कि उचित कार्रवाई की जाए। मांग क्या है? मांग यही है कि उचित कार्रवाई की जाए और उस पर इसे इंसाफ मिला जाए और उसे जो है जेल में डाला जाए। इंसाफ मिल गया। हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए। हमें नहीं पता, हम मामी है उसकी, हमें तो बस पता चला तो आकर देखा तो ख़त्म मिला हमें। बस उसके खिलाफ हमें तो कार्रवाई चाहिए, बस कार्रवाई? इंसाफ चाहिए। हाँ, इतना बड़ा कदम बच्चे ने क्यों उठाया? टीचर की वजह से टॉर्चर करती थी उसे, टॉर्चर करती थी? बहुत ज़्यादा करती थी उस बच्चे को। वो बच्चा कभी बोलता नहीं था। हमें चाहिए इंसाफ। देख सकते हैं परिवार का रो का बुरा हाल है। मेरा नाम योगेश है जी सर। और मेरे जो घटना हुई है वो मेरे सगे भतीजे के साथ हुई है और यही पाया गया है कि मैडम के कारण जो उसने नाम भी लिख के गया नोटिस में, नोटिस है मेरे पास उसका लिखा हुआ। कदम बच्चे ने क्यों उठाया? अगर कारण क्या था? कारण कुछ नहीं है, वो घर पे बताया ही नहीं उसने किसी को कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। और उसने 4-5 दिन की छुट्टी काट कर आया गांव में वो, और उसके बाद में जो आया है परसों को 1 बजे आया गांव से दोपहर में, और दोपहर से आने के बाद में उसने अगले दिन स्कूल जाना था, तो उसने रात को ये प्लान किया है कि मैं स्कूल किस तरीके से जाऊंगा, क्योंकि पेरेंट्स को बुला रखा था उन्होंने, क्या आत्महत्या की। क्या चाहते हैं?
मैं तो इंसाफ चाहता हूँ कि अगले बच्चों के साथ में ऐसा ना हो, स्कूल ऐसा टॉर्चर ना करे, क्योंकि मैंने सुना, मैं उत्तम नगर रहता हूँ, कि स्कूल में पहले भी ऐसी सुसाइड कर रखी है बच्चों। तो स्कूल पे आप कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं कि और बच्चों के साथ तो ना हो, कम से कम हमारा तो बच्चा चला गया, कि और बच्चों के साथ ऐसा ना हो। तो ये कहना चाहता हूँ जो इनके साथ हुआ है ये किसी और के साथ ना हो। जो इनके माँ बाप कितने बिलख रहे हैं, इनको आप देखो एक बार क्या स्थिति इनकी हो रखी है। कम से कम इनके साथ हुआ और किसी के बच्चे के साथ ना हो। और पहले भी यहाँ ये सुनने में आया है कि और भी कई बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है। अब आगे वो ऐसा ना हो, कुछ ऐसा ठोस कदम इनके ऊपर उठाया जाए, मेरी यही दरख्वास्त है। कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई चाहता हूँ BSM कॉलेज के ऊपर। आपने पुलिस कंप्लेन की है? कुछ कंप्लेंट कर दी है, सारी कार्रवाई हम अपनी तरफ से भी कर रहे हैं। प्रशासन से क्या? अभी कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, बाकी अभी सब बोल रहे हैं कि हाँ आ रहे हैं, अब देखो क्या होता है। अभी तक आश्वासन नहीं? अभी आश्वासन मिला है, अभी कोई आया नहीं है यहाँ, कुछ नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं। हमारे साथ बच्चे की बहन मौजूद है जिसकी उम्र महज 11 साल है, जो कि ये BSM स्कूल में ही बच्चे के साथ में पढ़ती थी। बेटा क्या नाम है आपका? हंसिता। कैसा व्यवहार था टीचर का? सबसे चिढ़ती थी, बहुत एटीट्यूड था उसके अंदर, क्योंकि जब से ये स्कूल बना था, जब से ही ये स्कूल में पढ़ा रही थी, इस बात का उसके अंदर बहुत घमंड था। और एक बार एक मैम थी हमारी, वो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा क्या खा के आती हो जो तुम ऐसे बच्चों से व्यवहार करती हो। तो उसी बात पर उसने उस टीचर को इतनी गालियाँ, इतनी गलौज करी है, वो उस मैडम को स्कूल से उसने ऐसे करते ही निकलवा दी। आपके भाई ने आपको कुछ बातें बताई है? कुछ नहीं बता के गया वो मेरे को। आप क्या चाहते हो, क्या हो टीचर के साथ? उसको बहुत गंदी सज़ा मिले, उसको कहीं नौकरी मत दो, ना उसके बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन दो, कुछ नहीं, इनके परिवार को ऐसा पढ़ने दो। और इन्होंने इतना टॉर्चर किया, इनको उससे कड़ी से कड़ा टॉर्चर करो, जब ही हम मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। हमारे साथ थी 11 साल की बच्ची, जो कि उस बच्चे के साथ ही पढ़ती थी, उसकी बहन है ये। देखिए इस बच्ची ने कैसे मतलब अपने दर्द को बयान किया है कि कैसे किस तरीके से एक शिक्षक का काम होता है बच्चे को का भविष्य उज्जवल बनाना, ना कि बच्चा आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। सुबह 9 बजे यहाँ से 100 नंबर कॉल करी है, पुलिस हेड कांस्टेबल आए, 112 नंबर पे कॉल करी, उसके बाद वो अभी तक आए नहीं कोई भी कार्रवाई करने। पुलिस वालों का 2 बार कॉल कर चुके हैं हम उनको, पुलिस वालों का पर्सनल फ़ोन आ रहा है कि भाई यहाँ थाने आ जाओ, ये कर लो। तो हमारा थाने के जाने का, अब हम यहाँ से छोड़ के थाने जाएँ? पहले यहाँ हमारे घर आए वो आकर के देखें। तो ऐसा है कहीं ना कहीं स्कूल वालों की साँठ-गाँठ चल रही है इनके साथ में, बस। तो आपको क्या लगता है, इस मामले को दबा दिया जाएगा या इस पर कार्रवाई होगी? मैडम लग तो ऐसे ही रहा है कि दबा दिया जाएगा। जिस तरीके से चल रहा है काम, बड़े आदमी है वो, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। पुलिस वाले यहाँ तो आ नहीं रहे, वहाँ से निकल जाते हैं अपना। सुनने में आया पहले भी बच्चे ऐसे सुसाइड कर चुके हैं उसी स्कूल के। मैडम अभी पता चला है कि अभी 2-4 महीने पहले किसी लड़की ने भी सुसाइड करी है, उसी स्कूल के बच्चे ने, पता चला ये सब चीज़ें। तो अब हमारे को जैसे हमारे बच्चे से पता लगा है, तो इस वजह से हमने कहा भाई और किसी का बच्चा ना ऐसे करे, इस वजह से हमने अपना ये सब कर रखा है कि किसी के बच्चे के साथ कुछ ना हो। हम चाहते हैं इंसाफ, मतलब हमारे साथ जो होया वो ठीक है, आगे किसी बच्चे के साथ ना हो, वो मैडम के साथ कार्रवाई हो और स्कूल के साथ भी। आप हमारे साथ देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, और इस घटनाक्रम के तहत आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऐसे स्कूलों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बच्चे इस तरीके से आत्महत्या ना करें। मैं रश्मि कौशिक, कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ।